हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। दिस वीडियो इज़ अबाउट द करंट एनर्जी चैनलिंग ऑफ डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। येस्टरडे नाइट एक ड्रीम के थ्रू जो विजन्स आए, उसमें जो चैनलिंग मुझे रिसीव हुई, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू ऑल। तो जैसे जिसके साथ रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। तो जो ड्रीम में विज़न आया, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप डिवाइन फेमिनिन का और डिवाइन मस्कुलिन का जो है एक साथ मूव कर रहा है आगे को। लेकिन जाते जाते मूव करते करते वो एक पब्लिक टॉयलेट की बिल्डिंग की तरफ चले गए। और वो बिल्डिंग जो है पूरी पब्लिक टॉयलेट है, और वो इतनी गंदी बिल्डिंग है। उसके फ्लोर पे, उसके जो दीवारों पे बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। और हम लोग अपने आप को बचाते हुए उसमें से गुज़र रहे हैं। और बहुत सारी फेमिनिन्स को देखा कि वो अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स के, उसमें वो जा रही हैं। वो अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो भी इतने ज़्यादा गंदे हैं, तो सब लोग वहीं पे झुंड बना के घूम रहे हैं। तो इस ड्रीम का बड़ा क्लियर मीनिंग है, आप लोग जानते होंगे कि ये जो गंदगी दिखाई देना और पब्लिक टॉयलेट दिखाई देना, ये सब लोग रेजोनेट करता है सैक्रल चक्रा के साथ। लास्ट कुछ दिनों से 15 से 20 दिन का अगर हम समय की बात करें, तो डिवाइन मस्कुलिन का जो ट्रिगर है, पेन है, पर्जिंग है, वो बहुत बढ़ गया है। जो कि फेमिनिन्स कितनी भी बैलेंस्ड हों, उस पेन को रिसीव कर रही हैं। अचानक से सब कुछ ठीक होते हुए पेन महसूस होना, अप एंड डाउन महसूस होना, एकदम से क्रोध आ जाना, एकदम से शांत हो जाना, सेक्सुअल एनर्जीज़ को फील करना समटाइम्स। और ये एनर्जीज़ को इतना हैवीली फेमिनिन्स रिसीव कर रही हैं, तो हो सकता है उनके जो डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही हो। और ये समय चल भी अवेकनिंग का ही रहा है। जब से शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं तो सबको उनके कर्मों के हिसाब फल मिलने शुरू हो गए हैं। और कर्मा जो है कभी अपना एड्रेस नहीं भूलता, तो जिसका जैसा कर्मा है उसको वैसा ही रिसीव हो रहा है। तो हो सकता है जैसे डिवाइन मस्कुलिन अपनी फेमिनिन के साथ करके गए हैं सेपरेशन पीरियड में, चाहे वो धोखे के रूप में हो, चाहे वो एक बुरे बर्ताव के रूप में हो सकता है कि अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन उनके जो ट्रिगर्स हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन पे जो अटैक्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो जिन डीएम्स की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो अवेकनिंग में डिप्रेशन होना, रोना, पर्जिंग, दुख, तकलीफ़, ये बहुत आम सी बात है। हम लोग इस जो है फेज़ से ऑलरेडी गुज़र चुके हैं। तो जिस फेज़ से हम गुज़र चुके हैं डार्क नाइट से, वो उस फेज़ से अब गुज़र रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनका जो दुख है, दर्द है, फील है, वो फेमिनिन्स रिसीव कर रही हैं। और सेपरेशन होता ही रीयूनियन करवाने के लिए है। लेकिन जो रीयूनियन है उसमें हमारे जो 3 चक्रास है उसका बहुत मेजर रोल होता है। हमारा सैक्रल चक्रा, हमारा हार्ट चक्रा और हमारा थ्रोट चक्रा। ये जो ड्रीम आया, इसके हिसाब से अगर बात की जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो हो सकता है काफ़ी लोगों का सैक्रल चक्रा जो है वो वीक हो। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मिला है कि हमें सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और सैक्रल चक्रा का जो तत्व होता है वो होता है जल, पानी। तो कोशिश कीजिए आप पानी को किसी भी प्रकार से जो है वेस्ट ना कीजिए। टैप को ऐसे खुला छोड़कर आप दूसरे काम मत कीजिए। पानी को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपको ज़रूरत है। जितना आप पानी को वेस्ट करेंगे, आपकी पर्जिंग उतनी ज़्यादा होगी। और इसको हील करने का जो सेकंड वे है, वो रात के समय जब आपको मून दिखाई देता है, तो आप 10 से 15 मिनट उस मून को एक नज़र लगाकर, मतलब एक टकटकी से उसको आप उस मून को देखते रहिए। 10 से 15 मिनट आप उसको देखिए। इससे आपका जो मून है वो हील होगा, आपका जो जल तत्व है वो हील होगा, जो कि सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। अनदर वे इसका होता है कि ये जो सैक्रल चक्रा है, इसमें बहुत मैटर करता है। अगर हम कुछ क्रिएटिविटी का काम करें, कुछ पेंटिंग करें, कुछ इस प्रकार से करें जिससे हमारे सैक्रल चक्रा को थोड़ा बल मिले और वो हील हो। और अगर फेमिनिन अपने चक्रा पे हील
करने की कोशिश करेंगी तो मस्कुलिन का सैक्रल चक्र ऑटोमेटिकली हील होगा, जो कि उनकी अवेकनिंग में उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगा, हेल्प देगा। और इसमें अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए ना सैक्रल चक्र में, तो इधर उधर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने से बचा जाए, क्योंकि जब किसी की नेगेटिव एनर्जी, या हम नेगेटिव ना भी कहें तो किसी भी प्रकार की एनर्जी हमें अपनी बॉडी में जो है एंटर करने से रोकनी होगी। हमें ज़्यादा किसी के फिज़िकल टच में नहीं आना। हम जितना लोगों के फिज़िकल टच में आते हैं उतना ही जो है हमारा सैक्रल चक्र पे इफ़ेक्ट होता जाता है। किसी की एनर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो फिज़िकल टच से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से आप सैक्रल चक्र को हील कीजिए। पानी का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा रहता है सैक्रल चक्र में, तो पानी का जो है यूसेज है उसको बहुत आप ध्यान से कीजिए। और इसमें आप चंद्रमा का मंत्र भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, आप चक्र हीलिंग कीजिए। और इसका जो बेसिक मंत्र होता है वम, तो आप मॉर्निंग इवनिंग उसको 20 मिनट आप जो है सैक्रल चक्र वाली जगह पे खुद का फोकस करके 20 मिनट्स वम की चैंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ समय आप चंद्र देव का जो मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपकी जो चंद्र एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, आपका सैक्रल चक्र जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है और आपको ये धीरे धीरे महसूस होगा। सो जिन लोगों को इस प्रकार के कुछ सैक्रल चक्र से जुड़े हुए सपने आ रहे हैं, या महसूस हो रहा है, या पेन हो रहा है सैक्रल चक्र में, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो उनके मस्कुलिन का जो अवेकनिंग चल रहा है उसमें उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको अपना बहुत ज़्यादा लवेबल एनर्जी नहीं सेंड करनी है, बस आप हीलिंग कीजिए और उनको ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग से जो बल मिलेगा। सो आई होप जो लोग इस फेज से गुज़र रहे हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हों। तो आप चैनलिंग को एक इंडिकेशन के रूप में भी लीजिए कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम समझ के सिर्फ आपको बैठना नहीं है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाना है। तो कुछ सॉल्यूशंस को मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता हो या कुछ कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। आई होप आप सबको इस चैनलिंग से कुछ बेनिफिट मिले, आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।